उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कट्टर हिंदू की सोच रखने वाले वाल्मीकि समुदाय के लोग क्यों हैं हिंदुओं से ही परेशान। ग्राम नंगला फकीर, पोस्ट मरगामा, थाना चंदौली, जनपद एटा के निवासियों को आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर अपने ही गांव के यादव परिवार द्वारा पीड़ित होने की बात कही जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों में एससी आयोग से शिकायत देने के बावजूद एससी आयोग के अधिकारी उन्हें केवल और केवल परेशान करते हैं, सुनवाई कोई नहीं करता है। और वो आखिरकार दुखी होकर यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार तक अपनी बात रखने के लिए पूरा परिवार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचा। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मनोज सैनी की यह रिपोर्ट। जी माता जी, क्या मामला जंतर मंतर में क्या हुआ? जी हुआ कि वो हमारे पति मारे दे जमीन के पीछे और भाज दौड़ आज 3-4 साल है गई ऐसे भजत भजत कोई सुनवाई ना है रही है। और बच्चे और सब हम परेशान हैं, बड़ा मुसीबत से रह रहे हैं। नवेड़ा में धमकी दे रहे हैं मारने के मेरे बेटन को। और थाने दरबार में जाता है तो कहते हैं ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी बंद करो। अच्छा माता जी, सरकार जो योगी तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बहुत सख्त पता नहीं महाराज जी ने सुन पाई है हमारी के ना सुन पाई है कोई, अभी तक तो कोई सुनवाई है ना रही है। क्या कहना चाहोगे योगी जी? हम ये के जिनने हमारे पति मारे वे जेल जाएं और हमारे बच्चन को सुरक्षा मिले और हमारे ज़मीन और ताले पर रहे घर थे वो वापस मिले और मेरे बच्चन की सुरक्षा मिले। और बहुत बच्चा मेरे परेशान हैं, बहुत मुसीबतें पा रहेंगे, बहुत ज़्यादा है। जी भाई साहब, कहाँ से हो आप? तो परिचय दो अपना। मेरा ग्राम नगला फकीर, थाना धौली कला, जिला एटा का मूल निवासी हूँ। आज जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हो आप सबके साथ, महिला भी आपके साथ है, क्या जी। मामला है? पूरा मामला बताओ। मामला ये था कि 2/12/2019 को मेरे पिताजी शिवराज वाल्मीकि की हत्या कर दी थी गांव के ही यादवों ने। और हत्या करने के बाद उस हत्या को एजेंट का रूप दिखाया जा रहा है उनके द्वारा। और उसमें थाना स्थल के भी अधिकारी नहीं मान रहे, जबकि चश्मित गवाह में मेरी माता जी हैं कि हमने अपने पिताजी को सामने मारते हुए देखा था। हमारे पिताजी को गांव के यादव लोग हैं जिनका नाम राजेंद्र, अनिल, प्रमोद, नीरज, ये 4 व्यक्ति थे। और इन्होंने हमको घर पे आके बोला कि हमारे प्रति कुछ मत करना, नहीं तो तुझे मार देंगे जैसे तेरे बाप को मार दिया। उसी के बाद 10-5 दिन बाद ही सर इन्होंने हमें गांव से भगा दिया। गांव से भागने के बाद हम यहाँ नोएडा में रह रहे सर, यहाँ भी बड़ा मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। यहाँ भी लोग के परिवार जने रहते हैं, यहाँ भी हम पे हमला 1-2 बार किया है। और यूँ कहा है कि गांव में आएगा या हमारे प्रति कोई शिकायत वगैरह करेगा तो जैसे तेरे बाप के साथ हुआ था वैसे ही तेरे साथ कर देंगे। इसलिए हम चुपचाप बैठा रहे खामोश। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश है और मैं जिला एटा से ही निवास करता हूँ। और सुनील जी जो मेरे सामाजिक भाई हैं और इनका पिताजी का जो मर्डर 2019 में 2 दिसंबर को हुआ है, वो बड़ा निंदनीय तरीके से हुआ है। और पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ खेल खेला है, ईश्वर कभी ऐसे खेल खेलने के लिए कभी अधिकारी न बनाए जिस तरीके से उसने हमारे साथ खेल खेला है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमने पूरा प्रयास किया है न्याय के लिए, हर जगह दौड़े हैं। माननीय योगी जी के यहाँ भी हमने पोर्टल द्वारा भेजे हैं लेटर वगैरह, ठीक है, वहाँ से भी हमें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरा, हम यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार खान मार्केट में ऑफिस है, वहाँ भी आए। हम 2 साल से वहाँ दौड़ रहे हैं। वहाँ एक SK सिंह निदेशक जी हैं, वो हमारी फाइल को कतई ही सुनने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारी आंखों के सामने वो डायरेक्ट वहाँ से आए हुए अधिकारियों से संपर्क करते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, साठ-गांठ करते हैं और उसके बाद में हम लोगों को और हमारी फाइल को फेंक दिया जाता है। ये हमारी माता जी हैं जिनकी उम्र, एक तो उनका पति मार दिया जाता है, ऊपर से वो बेचारी परेशान हैं, ठीक है, पति के वियोग में। और उनको जो है एक कितने गंदे शब्दों से भगा दिया जाता है और बाहर बिठा दिया जाता है ताकि वो बोल ना सकें। 1 से 2 लोगों को जाने नहीं देता है अंदर। शायद है कि दारू पी कर के बैठता है आदमी। और आयोग का जो दबदबा था 10 साल पहले, आज वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार लिख रखा है, लेकिन SC ST के लिए किसी के लिए वो आयोग नहीं है। वहाँ सिर्फ दलाली होती है, अब सिर्फ दलाली होती है, उगाही होती है। जिस फाइल पर दिखता है कि मोटा आने वाला है, वहीं से अधिकारी आते हैं और साठ-गांठ करके उस फाइल को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। ज़्यादा बोला जाता है तो उस अधिकारी की हत्या कर दी थी जमीन के पीछे
बस यही मामला है कि बस मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी से यही प्रार्थना है हमारी। किसने हत्या कर दी? कौन लोग थे? अनिल यादव था, उसने हत्या करी है। उसका बाप था और प्रमोद यादव था, उसका बेटा था। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी तो, शासन में आपकी कोई आसार या कोई सुनवाई नहीं हुई है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही जी। क्या कहना चाहोगे योगी जी को आप? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि उनको सबको सज़ा मिले, जितने भी आदमी हैं वो सारे जेल में जाएं, कोई जेल में नहीं है। एक को किया था उसको, तो फिर उसके बाद छुड़वा दिया उसको भी नहीं किया जेल में बंद। अब बोलते हैं कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी ऐसी का मार देंगे जैसे तुम्हारे ससुर जी को मार दिया था। हमारे पति को धमकी देते हैं, यहाँ नोएडा में भी रहते हैं कुछ लोग, वो भी धमकी देते हैं। आप गांव छोड़ के यहाँ नोएडा में रह रहे हो? हाँ, मजबूर किया गया है साहब। किसलिए रह रहे हो यहाँ पे? क्यों आए हो? डर के आए हो क्या? डर के डर के नहीं आए, हमें भगा दिया गया वहाँ से। हम डर के क्यों आएंगे? हमारा घर है, हम कैसे डर से आ जाएंगे? लेकिन जब वो रहने नहीं दे रहे तो हम कैसे रह लेंगे? क्योंकि वो लोग, उन्हीं का रास्ता है, उन्हीं का सब कुछ है। इधर से जाते तो इधर से भी उनका रास्ता है, इधर से जाते तो इधर से भी रास्ता है। बीच में हम घिरे हुए हैं, निकलने को कहीं देते नहीं है, राशन पानी आने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। एक ही परिवार है, पूरा यादव क्षेत्र है, भावमूल क्षेत्र है। और सर नोएडा जैसे शहर में रह रहे, वहाँ धमकी दे रहे हैं, तो सोचो जरा हम लोग गाँव में कैसे रहते।